अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी। रात की रानी। एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान जिन की मोहब्बत की कहानी। रात की रानी। रात गहरी होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज़ भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पर बैन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बुज़ुर्गों का कहना है कि ये आवाज़ें और खुशबू उस वक़्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहल तो हर कोई खौफज़दा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके आदी हो गए और आवाज़ें और खुशबू को घर के एक बोसीदा मकान से आती थीं। ये मकान बरसों से बंद पड़ा है। सुनने में आया कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। उसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचा कच्चा था, मगर जानकी उसे इतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी उसके सामने हीच लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब उस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और उसकी दिल फरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती। उसके माँ बाप कई बार उसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि उस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन घड़त बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर उसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया गया हो। ना चाहते हुए भी उसके कदम उस तरफ उठते चले गए जहां रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसी लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सब्ज़ चादर सूखने के लिए डाल दी गई हो। जानकी के करीब जाते ही बैल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज़ सिर कर बैल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बैल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। जुगनू पहले भी उस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं लगते थे। जैसे ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए थे। ये क्या है, उसने सोचा और कदम मज़ीद आगे बढ़ा दिए। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। जानकी ठठक कर रुकी और आंखें फाड़े उस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई।
सांप जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। उसकी नज़रें अब भी बदस्तूर उसी तरफ थी, मगर वहाँ सवाए बेल के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं ज़्यादा तेज़ थीं। माता पिता ठीक कहते हैं कि रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था। जानकी ने सोचा और करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह उस बेल के करीब चली जाती और सांप उसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक उसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खुलते ही उसके जहन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी उस बेल के पास गई थी। बेल से कुछ दूर खड़ी होकर उसने गहरी नज़रों से सांप के निशाने खोजने की कोशिश की, मगर ज़मीन कच्ची होने के बावजूद उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये पता चलता हो कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वहाँ खड़ी वो इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने ये बात किसी को नहीं बताई कि रात उसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर उसके माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो जानकी की इस पसंदीदा बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया था। फिर कई दिन गुजर गए। जानकी कभी भी रात को उस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक ही खुलती थी। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो, जानकी, जानकी। उसने खौफज़दा होकर इधर उधर देखा, मगर आसपास तो कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। ये मेरा वहम है, जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी, सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। उसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। उस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नज़र बेइख्तियार दरवाज़े की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाज़ा तो बंद था। कमरे के एक कोने से सरगोशी नमा आवाज़ उभरी। जानकी उछल पड़ी। बिला शको शुबा उसी का नाम पुकारा गया था। काका कौन है? जानकी ने उसके तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा। अंधेरे में उसे दो जुगनू चमकते हुए नजर आए, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू उसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बेल में देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े उसी तरफ देखे जा रही थी। उसे ये भी ख्याल नहीं आया था कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कमरे के कोने से आवाज़ आई। काका कौन हो तुम? जानकी को उसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। उसकी आंखें अब उसी तरफ लगी हुई थी जहां अंधेरे में बस दो जुगनू ही नज़र आ रहे थे। आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला तो नज़र नहीं आ रहा था। मेरा नाम शैस है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफज़दा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। उसी लम्हे उस कोने से
सरसराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती हुई आंखें दो जुगनुओं की तरफ लग रही थी। जानकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने उस रात भी महसूस की थी जिस रात उसे बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को जैसे सकता हो गया। वो मुंह खोले बेयकीनी से उसे देखे जा रही थी। मेरा नाम शैस है, नौजवान ने मुस्कुराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिन्नों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता, मैं हर रोज़ रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शीश ने जानकी से पूछा और फिर उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात मैं यहाँ से गुज़र रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैं उसके माखज़ की तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने आपके घर में वो बूटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शैस ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपको कई बार रात को इस बूटी के पास देखा है। समझ गया कि आपको भी वो बूटी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात आप डर गईं। शायद आपने मुझे देख लिया था। उसके बाद आप कभी उस बूटी के पास नहीं गई। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप डर गईं, तो आज यहाँ मैं आ गया। शैस ने मुस्कुराकर कहा। तो पहली बार जानकी के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन हो गया था कि ये जो भी है, जानकी को उससे कोई खतरा नहीं। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ, शैस ने सरगोशी की। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाया करें। मेरे सिवा वहाँ और कोई नहीं होता। शैस ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा। तो जानकी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं आ जाया करूँगी। दूसरी मखलूक सही, मगर उसे यह खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब आप सो जाओ, मैं जाता हूँ, कल आऊँगा। शैस ने जानकी से कहा और उसके देखते ही बंद दरवाजे से पार चला गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी उसके बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शैस उससे उसी तरह बातें करता रहता, मगर जानकी उसे ये बात नहीं कह सकी थी और वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सर्दी और खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाज़ा बंद करके चारपाई पर आकर लेट गई। उसे आने वाली रात का इंतज़ार था और उसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो उस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शैस और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़कत अपना दोस्त और गमगुसार ही समझते थे। उनकी दोस्ती को इसी तरह 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शैस से पूछा था कि वह मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शैस ने उसे बताया कि वह मुसलमान ही पैदा हुआ था और उसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता उसके परदादा ने एक मुसलमान बुज़ुर्ग से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। शैस ने उसे बताया कि इस्लाम और उसकी तालीमात क्या हैं।
जैंकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। उसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शैस ने उसे जो कुछ बताया उससे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शैस का अंदाज और उसकी बात जानकनी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात उसने शैस से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शैस ने यह सुनकर हैरान और खुश हुआ था। उसने जानकी से कहा कि वो जैसे कहता है वही दोहराती रहे। शैस ने उसे कलमा पढ़ाया और उसका तर्जमा जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर ना जाने उसे क्या हुआ, वो फूट फूट कर रो दी। शैस उसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं खुशी के आंसू हैं। ज़िंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलमा सीख गई थी। शैस ने उसका नाम रानी रखा। एक दो बार जानकी के माँ बाप ने उसे रात को बेल के पास खड़ी होकर बातें करते देखा, मगर उन्हें शैस नज़र नहीं आया था। इसलिए वो समझते कि उनकी बेटी बेल या पौधों से बातें कर रही है और उनके पूछने पर जानकी भी यही कहती कि मैं तो रात की रानी से बात कर रही हूँ। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं। वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि उसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये उसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया कि जानकी रोज़ रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किस से बात करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो उसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियाँ सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज़ जानकी की है और उसने दीवार से ज़रा सर निकाल कर जानकी के घर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़े होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहाँ ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही हो। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से भी ये बात कही थी कि उसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर उसे ये जानकर मज़ीद हैरानी हुई थी कि जानकी के माँ बाप ये बात जानते हैं। 2-4 रातें गुजर गई। अर्जुन भूल गया और उसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया और घर में दाखिल होते ही उसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही ज़ुबान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर के बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहाँ एक और दिलकश महक फैल गई। ऐन उसी लम्हे उसे अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अस्सलामु अलैकुम। अर्जुन अच्छी तरह पहचानता था कि ये आवाज़ बिलाशुबा जानकी की ही है। अर्जुन को इस बात पर हैरत थी कि जानकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया। कुछ देर बाद उसे जानकी की तरफ से यक तरफा आवाज़ आती रही।
कभी कभी वो हंस पड़ती थी। अजीब बात यह थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज़ सुनाई नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जानकी दीवार से बातें कर रही हो। वो इसी शशोपन में था कि क्या करे। ऐन उसी लम्हे उसे जानकी की आवाज़ आई और इस बार जो कुछ जानकी कह रही थी उसे सुनकर अर्जुन पे जैसे बिजली आ गिरी, और वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलमा है। उसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था, और जहाँ तक अर्जुन ने सुना था उसके मुताबिक ये पढ़ने वाले का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, यानी वो हिंदू नहीं रहता। जानकी कलमा पढ़ रही थी। अर्जुन से सोचा कि तो क्या वो मुसलमान हो गई, मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक भी ये बात पहुंच गई, और उसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे। लोगों की बातों से उन्हें लगता था कि उनकी इकलौती बेटी अब नरक में जलेगी, और वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जानकी से कहा कि वो तो कभी घर से भी नहीं निकली, फिर वो कैसे मुसलमान हो गई? लोग झूठ बोल रहे हैं ना। मगर जानकी के जवाब से दाम बखुद रह गए। नहीं माता पिता, ये सच है, जानकी ने अज़म से कहा। फिर उन्हें सारी बात बता दी। शेष के बारे में जानकर वो खौफज़दा हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भोली भाली बेटी पर आसेब है, जिसने उसे मुसलमान होने पर मजबूर किया है। मगर जानकी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उस पर कोई आसेब नहीं है, और वो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई है। अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो इंसानों समेत अपनी जिस मखलूक से चाहे उसे हिदायत बख्श दे। चंद दिन बाद जानकी के समझाने और कोशिशों से उसके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता उन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। उनका इरादा था कि जल्द यहाँ से किसी मुसलमानों के गांव में चले जाएंगे, जहां उन्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं होगा, वरना वो जानते थे कि यहाँ लोग उनको अब चैन से नहीं रहने देंगे। चंद दिन बाद एक रात जानकी और उसके माँ बाप खाना खा के जैसे ही अपने कमरों में गए, दीवार फलांग कर 7 नकाबपोश उनके घर में आ गए। 3 सेहन में पहरा देते रहे और बाकी जानकी के कमरे में चले गए। उनके हाथों में मौजूद हथियार उनके ख़तरनाक इरादों का पता दे रहे थे। जानकी अभी लेटी ही थी कि उसे बाहर आहट सुनाई दी। शायद आज इतनी जल्दी आ गया, उसने मुस्कुराकर सोचा, और जल्दी से चारपाई से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे कमरे में किसी नकाबपोश दाखिल हुए और जानकी के कुछ बोलने से पहले ही उसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से जानकी के मुंह पर रख दिया। उनमें से एक ने अपने मुंह से नकाब उतारा तो जानकी चौंक पड़ी। ये उसका पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बर्छी जानकी के पेट में घोंप दी। मुंह पर हाथ होने की वजह से चीख जानकी के मुंह में ही घुट कर रह गई। उसने 2-3 बार और किए और फिर उसे छोड़कर खामोशी से निकल गए। दूसरे कमरे में मौजूद जानकी के माँ बाप को इल्म ही ना हो सका कि उनकी इकलौती बेटी किसी के तअस्सुब की भींट चढ़ गई। जानकी बेहोश हो गई थी और उसके जिस्म से निकलने वाला खून ज़मीन को पाक कर रहा था। शैस अपने वक़्त पे आया। जानकी के घर में दाखिल होते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसके हसास नाक ने हवा में खून की महक महसूस कर ली। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर उसको लर्जा देने के लिए काफ़ी था। रानी शैस अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया और तेज़ी से जानकी के करीब गया, मगर उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो हल्क फाड़ कर रोया और उसकी आवाज़ सवाए उसके और कोई नहीं सुन सकता था। शैस ने ही जानकी के माँ बाप को जगाया और फिर वो वहाँ से चला गया।
वहाँ का मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह उस गांव में मेला सा लगा हुआ था। 2 और करीब के मुसलमान जानकी का जनाजा पढ़ाने आए थे। सबका यही कहना था कि सुबह उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को काफ़िले की सूरत में इस तरफ आते देखा। उन्होंने ही बताया कि फ़लाँ जगह एक लड़की फौत हो गई है, जो कोई भी उसका जनाजा पड़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। हम भी सआदत समझ कर चले आए। जानकी को उसके घर में ही उसकी पसंदीदा बेल रात की रानी के करीब दफना दिया गया। उसी रात गांव के 7 घरों से औरतों के बैन करने की आवाज़ें आई। उनमें एक घर अर्जुन का भी था। मालूम करने पर पता चला किसी ने अर्जुन समेत गांव के 7 आदमियों को जिंदा जला दिया। ये वो सब लोग थे जो उस रात जानकी के घर घुसे थे और उनको मारने वाला कोई और नहीं, जानकी नहीं, रानी का दोस्त और रात की रानी का दोस्त शैस था। फिर हर रात ये होने लगा। रात जैसे ही गहरी होती, जानकी के घर से रात की रानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती और साथ में बैन की आवाज़ें भी। कुछ अरसे बाद रात की रानी की बेल सूख गई, मगर खुशबू फिर भी आती रही। कहने वाले कहते हैं कि ये खुशबू रानी यानी जानकी की कब्र से आती थी और बैन की आवाज़ें उन लोगों की रूहों की हैं जिन्होंने जानकी को मारा था। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।